अंदर आ जाता है और कढ़ाई से बोलता है। हे जादुई कढ़ाई और तेल, मेरी दुकान पर एक बच्चा आया है, उसे समोसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे तुरंत बना दो। जादुई कढ़ाई और तेल। राजीव एक बड़े से होटल में काम किया करता था और उसी ने पूरे होटल की जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी, परंतु फिर भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। इसी बीच राजीव को कुछ इमरजेंसी हो जाती है, जिस वजह से वह 2 दिन होटल नहीं जा पाता। और जब वह तीसरे दिन होटल में जाता है तो होटल का मालिक चिल्लाते हुए राजीव से बोलता है। तो मिल गई हमारे सर को फुर्सत, आखिर आ ही गए वो 2 दिनों बाद होटल में। पर मालिक, मैंने तो आपको बताया था ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और इसी वजह से मैं 2 दिन होटल नहीं आ पाया। फिर आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मुझसे पूछता है कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ? अरे तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। जब मैं इस नुकसान की भरपाई तेरी सैलरी से करूंगा तब तुझे पता चलेगा कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ। मालिक, मेरे 2 दिन ना आने से आपका क्या नुकसान हुआ? ग्राहक तो मेरे ना आने के बाद भी होटल में आ रहे थे और मेरे अलावा भी यहाँ पर और काफी लोग हैं जो इस होटल में काम करने वाले हैं। उन्होंने भी तो होटल को संभाल रखा है। फिर आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही क्यों निकालते हैं? मेरी वजह से तेरे घर का चूल्हा जलता है और तुम मुझसे जुबान चला रहे हो। मैं इस होटल का मालिक हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ। अब तुम मुझे नहीं बताओगे? बस बहुत हो गया मालिक, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ पर अब तक आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। सब चीज महंगी हो रही है पर सैलरी नहीं बढ़ रही। मेरा घर कैसे चल रहा है वो मैं ही जानता हूँ और आज तो हद ही हो गई। अब मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। और एक बात, आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा नहीं चल रहा, बल्कि मेरी वजह से आपके घर का चूल्हा चल रहा है। आपके पूरे होटल को मैंने संभाल रखा है। जब से मैं आपके होटल में आया हूँ मैंने पकवान बनाने शुरू किए हैं, तब से आपके होटल ने नाम कमाया है। इतना बोलकर राजीव नौकरी छोड़कर घर चला जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। और नीरू अपने पति को इतने चिंता में देखकर उससे बोलती है। क्या हुआ जी, आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नीरू। आज मेरे मालिक से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं घर का खर्च और माँ का इलाज कैसे कराऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए आज मुझे क्या मिला। क्या मिला? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बोलकर नीरू राजीव को अपने साथ अनाज भंडार में लेकर जाती है और उसे बड़ी सी कढ़ाई और तेल दिखाती है। ये देखकर राजीव नीरू से बोलता है। इतनी बड़ी कढ़ाई और तेल तुम्हें किसने दिया नीरू? आज दिन में माँ को कोई दवाई देकर जैसे ही मैं खाने के लिए बैठी तभी एक घायल अवस्था में बाबा आए। मैंने अपना खाना छोड़कर पहले उनकी सेवा की और उन्हें खाने को दिया, जिसके बाद वो मेरी सेवा भाव से काफी प्रभावित हुए और बदले में उन्होंने मुझे ये कढ़ाई और तेल दिया और उन्होंने मुझसे कहा। फ्लैशबैक। बेटी, तुमने मेरी सेवा की है और मुझ भूखे को खाने के लिए दिया। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई कढ़ाई और तेल देता हूँ। ये जादुई कढ़ाई और तेल मेरे तप का परिणाम है। इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। इतना बोलकर बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और अपने कलश से गंगा जल निकालकर जमीन पर गिरा देते हैं। अब कुछ ही देर में नीरू के सामने जादुई कढ़ाई और जादुई तेल प्रकट हो जाता है और बाबा जादुई कढ़ाई और जादुई तेल देकर वहां से चले जाते हैं। अब जब आपने नौकरी छोड़ दी है तो मैंने भी सोच लिया है कि हम अपने इस हुनर का अब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और खुद के लिए हम इस जादुई कढ़ाई और जादुई तेल की मदद से अपना खुद की एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। तुम सही बोल रही हो नीरू। अब बहुत जल्द इस जादुई कढ़ाई और तेल की मदद से मैं तरह तरह के पकवान बनाकर बेचूंगा और मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। साथ ही मैं अपनी दुकान कहीं और नहीं बल्कि उसी होटल के सामने खोलूंगा। जब मेरी दुकान उस होटल से ज्यादा चलेगी तब मेरे मालिक को पता चलेगा कि उसने कितने अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को खोया है। अब राजीव बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो कुछ पैसे उधार लेकर उस होटल के सामने अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है और जादुई कढ़ाई की मदद से तरह तरह के पकवान बनाता है। अब राजीव उस जादुई कढ़ाई से जब भी कुछ बोलता वो जादुई कढ़ाई और जादुई तेल आइटम को फटाफट बनाकर राजीव के सामने पेश करते थे। अब राजीव जिस भी पकवान का नाम लेता, नाम लेते ही वो पकवान अपने आप कढ़ाई में बनने लग जाता
और इसी तरह से अब राजीव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये सब देखकर राजीव के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन राजीव की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो उससे बोलता है, अंकल अंकल, क्या आपके पास समोसे हैं? बेटा, मेरी मिठाइयों की दुकान है, मैं समोसे नहीं रखता। क्या आपके भी पास समोसे नहीं है क्या? मुझे अब उस होटल में समोसे लेने पड़ेंगे, पर उस होटल के समोसे तो बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस होटल में से समोसे ले सकूं। उस बच्चे को उदास देख राजीव को अच्छा नहीं लगता और राजीव उस बच्चे से बोलता है, बच्चे, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बना देता हूँ। इतना बोलकर राजीव अंदर आ जाता है और कढ़ाई से बोलता है, हे जादुई कढ़ाई और तेल, मेरी दुकान पर एक बच्चा आया है, उसे समोसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे तुरंत बना दो। राजीव के इतना बोलते ही उस कढ़ाई में समोसे अपने आप छनने लग जाते हैं, परंतु ये सब राजीव का पुराना मालिक देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि जादुई कढ़ाई और तेल की मदद से राजीव का व्यापार धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। जिसके बाद शाम को जब राजीव अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा होता है, तब राजीव का मालिक आकर उसकी जादुई कढ़ाई तोड़ देता है और उसके जादुई तेल को नाले में फेंक देता है, जिस वजह से उस जादुई तेल और जादुई कढ़ाई की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगली सुबह जब राजीव ये सब कुछ देखता है तो वो अपनी बीवी नीरू से बोलता है, नीरू, हमारी कढ़ाई किसी ने तोड़ दी है और हमारा तेल भी फेंक दिया है। नीरू, अब हमारे पास जादुई कढ़ाई और तेल नहीं रहा, अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे। कितनी मुश्किलों से मैं तरक्की पर पहुंच रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन बाबा के पास फिर से जाऊंगी और उन्हें सारी बात बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है वो बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर नीरू राजीव के साथ उस बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साथ ही उनसे दोबारा से जादुई कढ़ाई और जादुई तेल मांगती है, जिस पर बाबा उनसे बोलते हैं, राजीव, बिना जादुई शक्तियों के तुमने उस होटल को तरक्की के 7वें आसमान पर पहुंचाया था, और अब जब तुम्हारी खुद की बारी है तो तुम एक जादुई कढ़ाई और तेल की मदद लेना चाहते हो। तुम्हें खुद निर्भर बनना पड़ेगा। आखिर कब तक तुम जादुई कढ़ाई और तेल की मदद लेते रहोगे? इंसान को कभी भी किसी चीज पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। बाबा की बात सुनकर राजीव को हौसला मिलता है और वो ठान लेता है कि अब वो बिना किसी जादू के मदद से अपनी दुकान को चलाएगा। जिसके बाद वो आत्मनिर्भर होता है और साधारण कढ़ाई और तेल में अपने पकवान को बनाता और उन्हें बेचता। इस तरह से राजीव कुछ ही महीनों में अपना खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लेता है और उसकी दुकान पर हर समय भीड़ ही रहती थी।